चलिए गाइस, अभी हम लोग है ना 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखते हैं। ठीक है, उसके पहले के जो क्वेश्चन है वो हो चुके थे। ठीक है, तो ये है आपका एक्सरसाइज 2.3, उसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वर्ड आपको दिया है फैक्टराइज, लेकिन आपको याद रखने का इसमें आपको स्प्लिटिंग मेथड यूज करना है। कौन सा मेथड यूज करना है? स्प्लिटिंग मेथड। देखिए, ये स्प्लिटिंग मेथड के जो सम्स है ये 8th स्टैंडर्ड में आपने किए हुए थे। ठीक है, तो उसके लिए मैंने पूरा उसका डिटेल्स में टॉपिक जो है लिखवा दिया था, बराबर। ठीक है ना, तो ये फिर से आपका एक बार रिपीट हुआ है, बराबर। अब ये हमेशा आपके सिलेबस में रिपीट रहेगा, मैथ्स का हर सिलेबस आपका रिपीट रहेगा, ये स्प्लिटिंग मेथड का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके अंदर आपको क्या याद रखना है? 2-3 स्टेप्स है। सबसे पहले आपका स्टेप 1, ठीक है ना, फैन बंद करना पड़ेगा। स्टेप वन के अंदर आपको करना है प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। ठीक है, तो देखिए यहाँ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो 1 into 12 है, आंसर आ रहा है 12। ठीक है, अब यहाँ ये थर्ड टर्म का जो साइन होता है, थर्ड टर्म का साइन मतलब ये वाली साइन, ये होता है हमारा इंडिकेटर। क्या होता है? इंडिकेटर, बराबर। ठीक है ना, अब ये जो इंडिकेटर है उसके हिसाब से हमें यहाँ पे दो ऐसे नंबर लेने हैं, प्लस का था तो इसलिए प्लस के लेने हैं, बराबर। ठीक है ना, जिससे कि मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट मिले, यानी 7 मिले। ठीक है, तो हमें क्या करना है? 12 का फैक्टर निकालना है। 12 किसके किसके टेबल में आता है? तो पहले 12 1 जा 12, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, फिर 4 के टेबल में, तो वो नंबर रिपीट हो रहा है ना, बराबर। 4 3 जा 12, तो रिपीट हो रहा है। ठीक है ना, तो हम रिपीट नहीं करते, जब रिपीट होने लगे मतलब स्टॉप हो जाओ, बराबर, वहां आपका खत्म हो गया फैक्टर्स। अब इनमें से आपको जो प्रॉपर कॉन्सेप्ट के हिसाब से मिले वो सिलेक्ट करना है। तो आपको 7 कहाँ पे मिलेगा प्लस करने पर? 4 3 जा, है ना। तो अभी देखो लिखने का तरीका कैसा है, आपको ये फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखना है, लास्ट टर्म एज इट इज लिखना है, बीच में आपको क्या करना है? बड़ा पहले छोटा बाद में। क्या करने का? बड़ा पहले छोटा बाद में, बराबर। ठीक है, अगर इंडिकेटर आपका प्लस में है, ठीक है, तो दोनों की साइन मिडिल टर्म जैसी लगाना, यानी दोनों माइनस का लगाना, तो -4 -3 तो -7 आपको मिल जाएगा। बोलो, पता चल गया? ठीक है, अब आपको क्या करना है? इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन निकालना है। तो ये 12 का मतलब होता है, इसका फैक्टर अगर निकालेंगे तो 2 into 2 into 3 और x into x, क्योंकि x स्क्वायर था इसलिए, -4 के लिए 2 into 2 into x, ये माइनस का 3 into x प्लस 1 into 1, तो ये आपका फैक्टर निकल जाएगा। इसमें से जो जो मैच होते हैं, कॉमन आते हैं, वो ले लीजिए। जैसे यहाँ पे आप देखिए ये 2 और ये 2 और ये x कॉमन आ गया, इसमें से कुछ भी कॉमन आता नहीं है, तो यहाँ हम कॉमन ले लेंगे, तो 4x आपका कॉमन आ जाएगा, बच क्या गया? 3x बच गया। यहाँ पे क्या बच गया? कुछ नहीं, तो 1। ठीक है, स्प्लिटिंग मेथड के लिए मैंने आपको सिखाया था कि जो ये जो ब्रैकेट आपका बचता है ना, वही ब्रैकेट आप दोबारा रिपीट कर देना। तो ये ब्रैकेट दोबारा आप रिपीट कर देना, तो इसमें से जो कॉमन आने वाला है वो आपको मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है? इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म कंपेयर करना, क्या कम पड़ रहा है, दोनों में क्या डिफरेंस है? माइनस का। तो खाली माइनस हो तो अकेला माइनस तो आएगा नहीं, 1 आएगा, तो यानी इन दोनों में से भी आपका कॉमन निकल गया। टेक्निक पता चला आपको? ठीक है, तो आपका ये स्टेप अगर आप ना भी करो तो भी चले, सिर्फ आपको ये पहले वाले में से कॉमन निकालकर ब्रैकेट सही आना चाहिए बस। तो जो ये ब्रैकेट आएगा वही ब्रैकेट दोबारा आपको लिख देना है, बराबर।
फिर से करूंगा, ये आपका आंसर बन जाएगा। जो सेम ब्रैकेट है उसको एक बार लिख दो, ब्रैकेट के आगे जो है उसको दोबारा लिख दो, आंसर हो गया। बराबर, ठीक है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है रिपीट करते हैं। अब इतना सारा लिखेंगे नहीं, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन जो है दिमाग में ही होता है। तो देखिए आपके पास दिया है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। ओके, फर्स्ट स्टेप खाली याद रखना है आपको, बोर्ड पे ध्यान देंगे। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई, तो आपका हो जाएगा 6, ठीक है। इंडिकेटर क्या है, प्लस। तो ऐसा नंबर सोचो जिनको प्लस करने पर 7 आता हो और मल्टीप्लाई करने पर 6। तो 6 किसके किसके टेबल में आता है, तो 6 एक तो 1 के टेबल में आएगा, 6 1 जा 6, 2 के टेबल में आएगा 3 2 जा 6, बराबर। फिर तो रिपीट होगा, 3 2 जा 2 3 जा, तो रिपीट होने लगा, तो स्टॉप हो जाओ, बराबर। अब इसमें से वो पेयर सिलेक्ट करो जिसका टोटल 7 आता हो, बराबर। बड़ा पहले लिखना है, फर्स्ट टर्म को आप एज इट इज लिख दोगे और लास्ट टर्म को आप एज इट इज लिख दोगे। बीच में आपका आएगा 6x और 1x, ठीक है। दोनों की साइन क्या लगाएंगे, दोनों की साइन हमें प्लस लगाना है। अब डायरेक्ट कॉमन लेना सिखा रहा हूं, ये दोनों में से कॉमन क्या आएगा, वेरी गुड, 2x आपका कॉमन आ गया। तो 2x तो इसमें चला गया, तो इसमें खाली x बचा, और इसमें 2 के टेबल में 3 था, तो आपका यहाँ बचा 3। x था वो तो पावर कॉमन में चला गया, ठीक है। अब यहाँ क्या कॉमन आएगा वो देखना नहीं है, ये ब्रैकेट आप पहले लिख दो, बराबर। तो ये ब्रैकेट भैया मैंने लिख दिया। अब आप कंपेयर कर लो भैया यहाँ क्या कम पड़ रहा है, कुछ कम नहीं पड़ रहा है ना, प्लस है तो +1 लिख देना, बराबर। फिर आपको क्या करने का है, जो सेम ब्रैकेट है उसको एक बार लिख दो और ब्रैकेट के बाहर के जो एक्स्ट्रा टर्म्स है उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख दो, तो भैया ये आपका आंसर हो गया। बोलो, इजी है, आ रहा है समझ में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन इसका, 6x स्क्वायर माइनस प्लस 5x और माइनस का 6। अब इस क्वेश्चन में आप देखिए इसका इंडिकेटर क्या है, माइनस का है, दिख रहा है आपको, इसका इंडिकेटर क्या हो गया, माइनस का हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पर कितना आंसर आता है, 36। तो अब 36 किसके किसके टेबल में आएगा, एक तो ये 1 के टेबल में आता है 36, 2 के टेबल में आएगा 18 2 जा 36, ठीक है। 3 के टेबल में आएगा 3 12 जा, 4 9 जा, फिर 6 6 जा। रिपीट हो जाए तो स्टॉप हो जाओ, बराबर। नंबर रिपीट होने लगा तो स्टॉप हो गए, पर अब इसमें से हमें वो सिलेक्ट करना है जिससे कि हमें मिडिल टर्म 5 मिले। प्लस करने पे कि माइनस करने पे, क्यों, इंडिकेटर देखना है आपको, समझ में आ रहा है आपको, क्या क्या याद रखना है, पता चला आपको। सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई देखना है, बराबर, जो नंबर है उसका फैक्टर निकाल लो, फिर इंडिकेटर देखो और मिडिल टर्म देखो, पता चल गया, ठीक है ना। ये चीजें अगर देखोगे तो आपको ना फटाफट फटाफट आंसर पता चलने लगेगा। पर कोई भी चीज आपको मन से नहीं लिखनी है, बराबर, ठीक है ना। स्टेप करने का है, आंसर आएगा वो लिखेंगे, बराबर। कोई भी चीज बेटा मन से करना नहीं, क्वेश्चन कोई भी हो आपका आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। पैटर्न ही मैंने ऐसे बना के रखा है। ये आपका x स्क्वायर हो गया, अब 9 पहले आएगा और 4 बाद में, ठीक है। तो 9 प्लस का रहेगा और 4 माइनस का रहेगा, तब तो प्लस का 5 आएगा और माइनस का 6। देखो ये दोनों किसके टेबल में आते हैं, तो 3 आपका कॉमन आ जाएगा और x दोनों में दिख रहा है, तो इसमें बचेगा क्या, 3 के टेबल में 6 कितनी जा में आता है, 2x, और 3 के टेबल में 3 जा में आता है। मैंने बताया यही ब्रैकेट आपको दोबारा लिख देना है, और लिखने के बाद आप कंपेयर करो, -2 ना, माइनस का 2 आपका यहाँ ऑटोमेटिक कॉमन में दिख जाएगा। बोलो, ये स्टेप इजी हो गया आपका। फिर थर्ड स्टेप तो बिल्कुल आसान है, आपको ये जो ब्रैकेट है उसको एक में लिख देना है और दूसरे नंबर को दूसरे ब्रैकेट में लिख देना है, दैट्स ऑल, खत्म। 3 ही स्टेप लेकिन ये क्वेश्चन दिमाग में ज्यादा होता है, नोटबुक में कम होता है ना। हमको ज्यादा सोचना पड़ रहा है, ठीक है, दिमाग में ज्यादा नंबर्स हमको दोहराने पड़ रहे हैं, तो वो थोड़ा सा रफ वर्क आपको करना रहेगा। बोलिए, आ रहा है समझ में, बोर्ड पे बने रहना, हाँ, ठीक है ना। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर
ये 3 था एक्चुअली, अब 4 है। चलिए ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, इसमें भी देखिए इंडिकेटर आपका माइनस का है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर आता है 12। 12 पहले तो 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा, फिर रिपीट हो जाएगा, बराबर, ठीक है ना। तो अभी हमें मिडिल टर्म कितना चाहिए, 1, बराबर। तो कौन सा पेयर सेट हो रहा है, 3 4 जा, बराबर। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3x माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस 4, बराबर, ठीक है। ये आपकी वैल्यू हो गई। अब यहाँ से आपको क्या करना है, कॉमन निकाल लेना है, x ही कॉमन आ रहा है, तो यहाँ आपका बचा 3x माइनस 4, यहाँ पे 1 3x माइनस 4, तो आपका 3x माइनस 4 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1 आपका आ जाएगा आंसर। बोलो, इस पैटर्न को हम कहते हैं स्प्लिटिंग मेथड। अब हमें करना है मैथ्स में मैजिक, क्या करना है, जादू करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो पैटर्न है फैक्टराइजेशन, इसके अंदर आप देखिए 3 टर्म की जगह 4 टर्म है, जिसको हम कहते हैं टर्म टमाटम। हाँ, टर्म टमाटम। तो देखिए x का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। अगर कोई 4 टर्म वाला क्वेश्चन है तो पहले आप उसमें 2 का पेयर बनाकर कॉमन ले लेना। अगर कॉमन लेके सॉल्व हो जाता है तो भाई बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हमको काला जादू करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हाँ, बंगाली बाबा का काला जादू, क्या याद रहेगा। चलिए तो हम पहले ना कॉपी कर लेते हैं इसमें, तो कॉमन ले लेते हैं इसमें, तो आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो इसमें बचा x माइनस 2, इसमें आप लिख दोगे x माइनस 2 और कॉमन कंपेयर करके देखोगे तो माइनस का 1 हो रहा है, तो इसमें आपका ना कॉमन निकल जा रहा है, इसमें कॉमन निकल जा रहा है, बराबर, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, हम कॉमन से इसको कर देते हैं। अब ये जो पोर्शन है ना, इसमें एक दूसरा आइडेंटिटी रूल लग रहा है, मैक्सिमम मिनिमम वाला, याद आ रहा है आपको। ये 1 जो है ये एक्चुअली में 1 नहीं है, 1 का तो हम स्क्वायर लगा सकते हैं ना, तो मैक्सिमम मिनिमम वाला रूल लगेगा। तो वो क्या होता है, x प्लस 1 और x माइनस 1, ये जो ब्रैकेट है वो आपका एज इट इज कॉमन हो जाएगा। ये आपका शॉर्ट में सॉल्व हो गया। जिसमें कॉमन आता हो तो उसको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब से नहीं होगा, अब से तो हमको काला जादू करना ही पड़ेगा। चलिए काला जादू करते हैं हम। ठीक है, काला जादू के लिए पहला मंत्र आपका रहेगा स्टेप 1, सम ऑफ कोएफिशिएंट। क्या है इसका मंत्र काला जादू का, बराबर। तो सम ऑफ कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट कितना है, प्लस का 1, इसका माइनस का 3, इसका माइनस का 5। तो अब ये 1 तो एज इट इज रह जाएगा, माइनस का देखो कितना सारा हो गया, माइनस का 17, तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 16। देखो ये नॉट इक्वल टू 0 है, 0 नहीं है इसका आंसर, याद रखना। अगर आंसर 0 ना हो तो एज पर काला जादू आपका आंसर आएगा x प्लस 1 इज फैक्टर। क्या जाएगा, x प्लस 1 इज फैक्टर। मैंने लास्ट एक्सरसाइज में बताया था कि अगर जो फैक्टर होता है उसके इक्वल टू में 0 लेने का, याद आया आपको, बराबर, ठीक है ना। तो फैक्टर के इक्वल टू में जब 0 लोगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, बराबर। अब हमें करना है काला जादू, मैजिक, बराबर। उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा मैजिक बॉक्स। क्या बनाना पड़ेगा, हाँ, तो ये हम बनाएंगे मैजिक बॉक्स, बराबर, ठीक है ना। इसका जो कोएफिशिएंट है वो यहाँ लिखेंगे मैजिक बॉक्स के अंदर, बराबर। जादुई बॉक्स, जादुई पिटारा, बराबर। इस जादू को सॉल्व करने के लिए हमें ये नंबर का हेल्प चाहिए, फैक्टर जिसको हमने एज्यूम किया ना उसका हेल्प चाहिए, तो वो नंबर हम यहाँ लिख देते हैं, बराबर। ये जादुई बॉक्स क्यों कहते हैं, इसके नीचे आपको 0 लिखने का है और इस लाइन के नीचे बिना सॉल्व करे 0 लिख देना, वो 0 ही आएगा। इसलिए इस बॉक्स को हम क्या कहते हैं, मैजिक बॉक्स। क्या कहते हैं,
हाँ देखा, यहाँ जीरो आता है ना, तो बिना लिख के लिख लो, जीरो ही आएगा। अगर जीरो तुम्हारा मैच हो जाए तो समझो कि बस काला जादू असर कर रहा है, समझ रहे? तो यहाँ हम सॉल्व करेंगे तो ये तुम्हारा 1 और 0 तो 1 आ जाएगा, इनके साथ मल्टीप्लाई करना है तो 1 1 जा माइनस का -1 और माइनस प्लस माइनस, तो -1 हो गया। इनको सॉल्व करो, -3 और -1 माइनस का 4, 4 1 जा माइनस माइनस तो प्लस का 4। अब इनको सॉल्व करेंगे, माइनस का 5, 5 1 जा प्लस का 5, अरे ये तो जीरो आ गया, ये है काला जादू। समझ में आ गया? एक्चुअली में इसको हम कहते हैं मैजिक बॉक्स मेथड, मेथड का नाम ही है मैजिक बॉक्स मेथड। बोलिए समझ में आया आपको मैजिक बॉक्स कैसे करने का? तो इसके अंदर 2 स्टेप्स है। कितने स्टेप्स है? 2 स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप में क्या करने का? मंत्र पढ़ने का। कौन मंत्र? मंत्र क्या है? सम ऑफ कोएफिशिएंट। कर दिया बराबर। उस मंत्र के अनुसार अगर आपका आंसर 0 आ जाए तो x माइनस 1 आपका फैक्टर होगा। अगर 0 ना आए, जैसे यहाँ 0 नहीं था बराबर, प्लस या माइनस में कोई वैल्यू आए तो x प्लस 1 आपका फैक्टर होगा। टेंशन मत ले, कोई काला जादू नहीं है, मेथड है खाली। तो डर रही है ये तो, रात को नींद नहीं आएगी आज इसका। कल तो रात को ऐसे भी नींद नहीं आई थी गड़गड़ाहट की आवाज सुनकर, है ना? तू तो आज तू सो देख काला जादू। बोलिए, ये समझ में आ गया आपको? किसी को डाउट ये कैसे करने का है? ओके, अब आपका एक स्टेप पूरा हो जाता है। जब हम ये स्टेप करते हैं ना तो इससे हमारा एक स्टेप पूरा हो जाता है, एक फैक्टराइजेशन पूरा हो जाता है। फर्स्ट ब्रैकेट में हमारा जो ये फैक्टर हमने निकाला है x प्लस 1 वो आ जाता है, और दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर, x और नंबर यानी 3 टर्म वाला हमें लिखना है। उसमें ये जो 1 है ये इसका कोएफिशिएंट होता है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो -4 आया वो इसका कोएफिशिएंट होता है, और ये जो -5 आया वो यहाँ पे होता है। तो ये आपका एक सॉल्यूशन हो जाता है मैजिक बॉक्स मेथड से। समझ में आया? यहाँ पे कैसा था, ये इक्वेशन इतना बड़ा था 4 टर्म वाला, तो हम क्या करेंगे उसको, उसमें से एक ब्रैकेट कॉमन निकालेंगे। तो इसकी इस सब में से कॉमन क्या आएगा मेरे को क्या पता, तो उसके लिए मुझे ये सिस्टम करना पड़ता है। तो मुझे पता चल जाता है कि ये इसका फैक्टर है तो वही पहला कॉमन आ जाएगा। अब देखो ये सब x वाला है, अगर मैं कॉमन लेता हूं तो एक x कम से स्टार्ट होगा, पहले 3 से स्टार्ट हो रहा था, क्यूब से स्टार्ट हो रहा था, तो अभी स्क्वायर से स्टार्ट होगा ना, क्योंकि एक x तो बाहर चला गया। बोलो समझ में आ गया आपको? तो हमने पहली बार में कॉमन निकाल लिया, तो वो जो कॉमन हम निकालते हैं ना उसको फैक्टर निकालना बोलते हैं, वो इस पैटर्न से हम निकालते हैं बराबर। और दूसरा ब्रैकेट के अंदर कोएफिशिएंट क्या आएगा वो इस पैटर्न से निकालते हैं। तो हमारा यहाँ 2 ब्रैकेट हो जाएंगे। अब ये जो सेकेंड पार्ट होता है ना उसमें हमें लगाना है स्प्लिटिंग मेथड। समझ में आ गया? तो ये वाला तो आपको कॉपी करते रहना है, इसके अंदर आपको करना है क्या है बे, क्यों लातम लात कर रहे हो, गधे हो क्या? है ना, लातम लात नहीं करना, वो गधे प्रकृति का होता है। तो यहाँ हमें फैक्टराइजेशन करना है बराबर। तो देखिए, तो इसका फर्स्ट टर्म और इसका लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 5, इंडिकेटर है माइनस का, तो 5 1 जा 5, एक ही तो इसका फैक्टर होता है बराबर। अगर इंडिकेटर माइनस का है तो इनको माइनस करने पर 4 आता है क्या, तो मिडिल टर्म के साथ मैच हो गया। यस, तो अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर -5 ये बीच में एज इट इज लिख देंगे। इनका जो फैक्टर आया है उसमें बड़ा पहले छोटा बाद में, मिडिल टर्म की साइन बड़े में और छोटे में हम लगाएंगे ऑपोजिट, ये तुम्हारा एक ब्रैकेट बन जाएगा। तो ये तुम्हारा x प्लस 1 रहेगा इक्वल टू, तो ये तुम्हारा x प्लस 1 एक ब्रैकेट में रहेगा। इन दोनों में से आप कॉमन निकालोगे x, बचेगा x माइनस 5, इन दोनों में से कॉमन निकालोगे तो बचेगा 1 और x माइनस 5 एज इट इज, और ये ब्रैकेट आपका रहेगा। अब ये दोनों ब्रैकेट आपके कॉमन आ गए तो उसको आप ब्रैकेट में ले लो, और बाकी जो नंबर बच गया उसको दूसरे ब्रैकेट में ले लो। तो इस तरह से बेटा आपका ये इक्वेशन पूरा होगा। याद रखना, अगर आपका इक्वेशन में पावर 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है, तो 2 ब्रैकेट बनते हैं जैसे लास्ट में बन रहा था। और अगर आपका 3 ब्रैकेट पावर 3 है तो आपके लास्ट में 3 ब्रैकेट आंसर में आना चाहिए। जितना डिग्री होता है उतना ही आपको जीरोज यानी सॉल्यूशन मिलते हैं। बोलो क्लियर इतना? ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, 3rd नंबर।
x3 प्लस 13x² प्लस 32x² प्लस 20। चलिए फर्स्ट स्टेप में क्या करना है हमें, सम ऑफ, चलिए सम ऑफ कोएफिशिएंट, इसका 1 आ जाएगा प्लस इसका 13 आ जाएगा प्लस इसका 32 आ जाएगा प्लस इसका 20 आ जाएगा, सबको आप प्लस कर दो, 1 प्लस 3 4 प्लस 6 बराबर, और इसका 5 और 1 6 66 आ रहा है। तो देखो इट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, अगर 0 नहीं आए तो क्या लिखने का, x प्लस 1 इज फैक्टर, समझ रहे हो बराबर। अगर x प्लस 1 फैक्टर आएगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, तो यहाँ पे तुम -1 ले लेना, तो ये तुमको ये लिख के देख करने की जरूरत नहीं है बराबर। इतना हमें लिखना है, ये स्टेप लिखना है, ये स्टेप लिखना है, बाकी सीधे मैजिक बॉक्स पे आ जाना। बोलो पता चल रहा है आपको, है ना। अब मैजिक बॉक्स के लिए फैक्टर आपको निकाल लेना है 1 13 32 और 20। यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे, आपका आंसर 0 आना चाहिए बराबर। इनको सॉल्व करेंगे तो 1 और 0 1 1 1 जा 1 लेकिन माइनस का, सॉल्व करेंगे तो ये 12 12 1 जा 12 लेकिन माइनस का, सॉल्व करेंगे 20 20 1 जा 20 माइनस का, तो देखो 0 आ गया। बोलो लेते नहीं है, आता है, इसलिए तो इसको मैजिक बॉक्स कहते हैं बेटा बराबर। 0 लेना नहीं हमें, 0 आना आ जाना चाहिए बराबर, मतलब हमारा सम सही है। ऐसा नहीं आए तो मतलब आपका कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक है, 0 आएगा, इसलिए तो मैजिक बॉक्स बोलते हैं। तो मैजिक का क्या मतलब हुआ, तो जैसा नाम ऐसा काम भाई, समझे, ऐसा ही आएगा, ऐसा ही होगा। एग्जाम में भी सेम क्वेश्चन आएंगे, बाहर के क्वेश्चन आते ही नहीं है, समझ में आ रहा है आपको, है ना। आपका गुजरात बोर्ड में बहुत कम सिलेबस बचा है मेरा, 4 क्वेश्चन ये 4 क्वेश्चन ऊपर वाला, तो बहुत कम क्वेश्चन बचा है, एग्जाम में भी उसी में से आपको पूछा जाता है बराबर। चलिए अब हमारा नेक्स्ट स्टेप में क्या करने का होता है, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करने का होता है, हाँ स्प्लिटिंग मेथड के पहले आपको सबको लिखना पड़ता है। पहले तो आपको फैक्टर लिख देना है और इक्वेशन बनाना है, x², उसका फर्स्ट का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। फिर देखो प्लस का 12 आ रहा है तो प्लस का 12x, और फिर प्लस का 20 आ रहा है तो प्लस का 20 0। अब ये जो सेकंड ब्रैकेट है उसमें हम क्या करेंगे, स्प्लिटिंग मेथड लगाएंगे, तो इसके लिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई, तो 20 आ जाएगा, तो इसका फैक्टर निकाल लो, 21 जा भाई 20 होता है, 2 के टेबल में 10 जा बराबर, फिर 3 में नहीं आएगा, 4 के टेबल में 5 जा, फिर 5 के टेबल में 4 जा, तो ये तो रिपीट होने लगा, तो स्टॉप हो जाओ। इसमें से इंडिकेटर देखो क्या है, प्लस, तो कौन सा नंबर है जिनको प्लस करने पर 12 आता हो, देखा, देखो आप लिखोगे तो आपको सब दिखेगा, इसलिए मैं जो कर रहा हूं वो आपको कंपलसरी करना है बराबर है। मैं वही चीज बताता हूँ, आप कहीं कोचिंग में जाते हो, क्रिकेट कोचिंग में जाते हो, डांस एकेडमी में जाते हो, कराटे कुंफू को सीखने जाते हो, तो वहां पे आपको बताते हैं इंस्ट्रक्टर कि भाई आपको ये चीज प्रैक्टिस करनी है, भाई ये शॉट प्रैक्टिस करो, तो वो स्टूडेंट होता है तो वो बार बार वही शॉट प्रैक्टिस करे जाता है, बॉल लटका देते हैं वही प्रैक्टिस करते हैं। डांस में जाते हैं तो जो आर्टिस्ट होता है वो स्टूडेंट को सिखा देता है कि भैया ये वाला स्टेप आप करो, तो ता थई तत थई करते रहता है, तो एक ही स्टेप करते ही रहता है पूरे दिन, एक ही स्टेप, क्या सीखा आज, ता थई तत थई सीखा। आप मैथ सीखने आए हो, ऐसा करना है, आपको करना है, समझ में आया। जब तक आप वो स्टेप में परफेक्शन नहीं आते हैं तब तक आपको ये स्टेप करना है। क्रिकेट में भी तो ऐसे ही होता है, डांस में भी तो ऐसे ही होता है, तो मैथ्स में कुछ और कैसे हो जाएगा, मैथ्स में भी यही होगा, है ना। लेकिन वो आपको प्रैक्टिस करना है, जैसा मैंने सीखा है उस पैटर्न में, समझ में आया आपको, है ना। पढ़ना बिल्कुल आसान है, जैसे डांस आसान है, क्रिकेट खेलना आसान है, पढ़ना भी आसान है, लेकिन हम उसको बोरिंग तो और पे लेते हैं बराबर। नहीं, ये पढ़ोगे ना तो जो रिजल्ट आएगा ना वो सबको दिखा पाओगे, ऐसा है, ठीक है। तो देखो ये 20 इसका हो गया, तो फैक्टर आपको मिल गया इसका, तो ये जो है ना ब्रैकेट उसको आपको कॉमन लिखते जाना है। यहाँ पे आपका हो जाएगा x²
प्लस 20, बीच में आपका 10x और 2x, दोनों की साइन प्लस की। इन दोनों में से आप कॉमन लोगे तो x कॉमन आएगा, बचेगा आपका x प्लस 10। इन दोनों में से देखो 2 कॉमन आ रहा है, तो प्लस का 2 आप लिखोगे तो यहाँ फिर से x प्लस 10 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना और ये आपका कॉमन रहेगा एज इट इज। अब x प्लस 1 आप ऐसे लिखोगे, यहाँ ये जो ब्रैकेट है उसको एक साथ लिख दो और दूसरा जो है उसको दूसरे ब्रैकेट में लिखो, तो 3 टर्म आपके बन जाएंगे। इस तरह से आपका तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा, हाँ चौथा हो जाएगा, 4th नंबर। चलिए 4th नंबर में आ जाते हैं। 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। फर्स्ट स्टेप में आपका रहेगा सम ऑफ कोएफिशिएंट। ठीक है, तो इसमें 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1, देखो इसका आंसर बेटा 0 आ गया। तो याद रखना अगर आंसर 0 आए तो आप लिखना x माइनस 1 इज फैक्टर, समझ रहे हो? तो इसमें x माइनस 1 आपका फैक्टर बनेगा। 0 आए तो x माइनस 1 और 0 नहीं आए तो x प्लस 1। ठीक है, ओके। अगर यहाँ x प्लस 1 फैक्टर आता है तो जो हमारा मैजिक बॉक्स होगा उसके बाहर की तरफ हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, प्लस का 1, साइन लगाने का नहीं। ऊपर का जो फैक्टर है वो आप लिख दीजिए 2 1 माइनस 2 माइनस 1, 0 से स्टार्ट करेंगे, आंसर आपका 0 आएगा। यहाँ आपका आ जाएगा 2 2 1 जा 2, ऐड करेंगे 3 3 1 जा 3, बराबर सॉल्व करेंगे, प्लस का 1 1 1 जा 1, सॉल्व करेंगे 0। ठीक है, तो आपका यहाँ फैक्टर है x माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में आपको लिखना है एक्स स्क्वायर, लेकिन इसका कोएफिशिएंट आपको लिखना है 2। यहाँ पे प्लस का 3 है तो प्लस का 3x, यहाँ पे 1 है तो प्लस का 1। अब आपको क्या करना है, स्प्लिटिंग मेथड। तो देखो 2 1 जा, एक ही फैक्टर निकलेगा, इंडिकेटर प्लस में है, प्लस करने पे 3 आए तो 2 1 जा 2, तो 2 और 1 ही आएगा इसका फैक्टर, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं x माइनस 1 एज इट इज, दूसरे ब्रैकेट में 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1x प्लस 1, दोनों को x के साथ लिखने का ना। अब इन दोनों में से कॉमन निकालोगे तो देखो 2x पूरा ही कॉमन आ गया, इसमें आपका बचा x, इसमें कुछ नहीं बचा तो 1। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आता तो प्लस का 1 कॉमन आएगा, तो बचेगा x प्लस 1 और ये स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करेंगे। यहाँ आपका x माइनस 1 एज इट इज रहेगा, x माइनस 1 ना, इनका आपका रहेगा x प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में 2x प्लस 1, आंसर। इस मेथड को हम कहते हैं मैजिक बॉक्स मेथड। एक और मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, बराबर, ठीक है ना। अगर आपको स्कूल में वो मेथड कराते हो जो थोड़ा हार्ड है, बराबर, ठीक है ना, तो हम सिखा देंगे आपको, बराबर, ठीक है ना। ये आपका इजी है, दोनों मेथड वैलिड है। नहीं समझा, या तो 1 आएगा या तो माइनस 1 आएगा। अगर आपका x माइनस 1 फैक्टर है तो 1 लिखने का, और x प्लस 1 है तो माइनस 1 लिखने का, बराबर। क्यों? क्योंकि वो 1 उधर जाके माइनस हो जाता है ना, हमें फैक्टर के इक्वल टू में 0 लेना होता है। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था। बोलो ये पैटर्न में और किसी को डाउट? ठीक है, तो 2 मेजर क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का मैंने आपको करवाया, एक स्प्लिटिंग मेथड और उससे थोड़ा एडवांस मेथड जो है वो है मैजिक बॉक्स मेथड।